ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। कालों का काल अर्थात महाकाल आया है दुनिया में। शिव बाबा को महाकाल के नाम से जानते हैं। तो बाबा ने कहा अब मन मनाभव के मंत्र से ही जीतोगे। ये मन मनाभव शब्द गीता में भी वर्णित है। मतलब मन ही मन में जब तुम मुझे याद करेंगे तो तुम अकाली मृत्यु से बच जाएंगे। ठीक है। काल अर्थात मृत्यु, और मृत्यु जो है वो प्रकृति का नियम है। मृत्यु आना स्वाभाविक है, लेकिन इस मन मनाभव के मंत्र से क्या होगा, हमारी जो मृत्यु है वो अंतमति सुगति हो जाएगी, कष्टदायक नहीं होगी जब ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? तो आंसर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, मतलब सोल कॉन्शियस बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है। शरीर के भान में रहते आए हो द्वापर कलयुग तक। कलयुग में भी ऐसी है ना। तो अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है, और कोई नहीं दे सकता। बाबा ने कहा मैं ही हूँ जो तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, और थोड़ी कोई तुमको ये ज्ञान दे सकता है। तो गीत है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं, और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। पारलौकिक समझते हैं आत्माओं का पिता। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, और ये है बेहद का वर्षा। वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। बाबा ने कहा लौकिक बाप से कितना दे देगा, कोई लिमिटेड ही होगा ना हर किसी पे, लेकिन बाबा ने कहा पारलौकिक बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं, यानी अनलिमिटेड देते हैं, हर तरह से धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। कहते भी हैं शिव परमात्मा ही नमः, वह है ऊंचे ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है, कहाँ जाती है? निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो, बाप भी वहां रहते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता। क्या करने वाला? सबकी सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? उस रूहानी बाप को, शिव बाबा को पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। कौन? शिव बाबा। ये भारतवासी जानते हैं ना, ये दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा ये जो क्या है, ये दुखधाम है, और बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा हमें सुखधाम में ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं ही बता रहा हूँ तुमको ये बात। तुम विश्व के मालिक थे, तुम्हारा बुद्ध विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। बाबा ने कहा जब तुम देवता थे तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म भी श्रेष्ठ था। अभी धर्म भी भ्रष्ट है और कर्म भी भ्रष्ट है। इसीलिए दिखाया जाता है उस चित्र में कि सबसे पहले मनुष्य का धर्म भ्रष्ट होता है, फिर उसके कर्म भ्रष्ट होते हैं, फिर सृष्टि समाप्ति की ओर बढ़ती है। कारण यही रहता है, शास्त्रों में लिखा है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो अब मनुष्य बन रहा है ना धर्म ग्लानि करने का कारण। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम ऐसे नहीं थे। अब ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते।
कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। कलयुग अंत तक पूजा पाठ चलती है, इसमें ज्ञान तो होता नहीं, ज्ञान से होती है सदगति, और सर्व का सदगति दाता केवल मैं हूं। कौन? शिव बाबा। जब तक ना आए तब तक सदगति हो न सके। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूं, इस समय है ही पतित दुनिया। क्या कहा? कैसी दुनिया है? पतित दुनिया। पावन तो एक भी होता नहीं, भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़ता है। बावने का विकारी पतित तो होती है ना, वापिस जाने का नहीं है। बावने का जो एक बार आ गया, जब तक चक्र पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। और कर्मों अनुसार क्या होगा? या तो आत्मा भटकेगी या उससे जन्म मिलेगा। जैसे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो भटकना नहीं होगा, अदरवाइज परेशान रहेगी ना आत्मा। तो बावनी का बच्चे जब चक्र पूरा होता है तभी तो बाप आके वर्षा देते हैं ना। इसको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह है ज्ञान का सागर। बावनी का सुप्रीम सबसे ऊंचा परम पिता ही है ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते तुम और ही नीचे गिरते आए, क्योंकि भटकन हुई ना, ढूंढते ढूंढते धक्के खाते, कहीं कुछ करते कहीं कुछ करते, तो और ही नीचे गिर गए। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी, पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ भी थी। आज से 5000 वर्ष पहले की ही तो बात है, सब कुछ था, और अभी सिवाय विकारों के और कुछ भी नहीं है। कहाँ भारत सोने की चिड़िया था, कहाँ उसमें दिखाते हैं ना चित्र में विदेशों से भीख मांग रहा है। ये हाल भारत का पतित पने होने की वजह से हुआ। ये भारत तो स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे ना, इसीलिए जीओडी गॉड कहा जाता है। यानी कि क्या करते हैं? सबसे पहले जनरेट करते हैं नई दुनिया को, यानी सतयुग की दुनिया को। तो बावली का ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है। रचयिता, सृष्टि का रचयिता एक निराकार शिव है, बाकी है रचना। सृष्टि के रचयिता एक होने से तात्पर्य क्या है कि जो शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई जाती हैं वो इसी बात का प्रतीक है कि भगवान तो है ज्योति स्वरूप, तो कैसे सृष्टि को चलाते हैं, यानी कैसे रचना रचते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। क्या कह रहे? रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। मतलब हम बच्चों को किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बाबा ने क्या कहा? मैं तुमको समझा रहा हूँ ये बात कि मैं ही तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाबा ने क्या कहा? रूहों को आप समान बनाते, यानी आत्माओं को आप समान बनाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो तुमको भी तो बनाते हैं ना। बाबा ने कहा मैं जैसा खुद हूँ वैसा तुम्हें भी बनाता हूँ। तो भारत ही सुखधाम था, अभी है एकदम दुखधाम। तो बाप कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानता। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि पवित्र थे। वैसे भी दुनिया में भी अभी देख सकते हैं, जो जितना योगी होता है उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है, और जो जितना भोगी होता है, विषय वासनाओं में रहता है, उसको अकाले मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तो वही बात है, जब ये पवित्र थे तो फिर बीमारी का तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत कम बीमार, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते योगी। शरीर का हिसाब तो किसी का भी निकल के आ सकता है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं होता जैसे आम आदमी का होता है। तो बाबा ने कहा अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हो। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है वो अभी आया है लेने। तो वो तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना ना, शिवाय नमः। तो
तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाबा ने डिफाइन किया, धर्म ग्लानि का मतलब है परमात्मा की ग्लानि, कण कण में, ठिक्कर बित्तर में, सब में, जीव जंतुओं में परमात्मा को बिठाना, अर्थात परमात्मा की ग्लानि करना। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी ये है कल्प का संगम समय, इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। तो गीता में भी तो लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भये। तो यहाँ पे समझ में आ रही बात, कौन है यादव कौन है पांडव। तो बाबा ने कहा सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, सबसे ज्यादा जो सुपीरियर है वो है गीता। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं बाकी के जो भी हैं। तो तुम जानते हो ना, डिटी धर्म का राज्य है, डिटी धर्म का शास्त्र है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ। पहले ज्ञान देता हूँ, फिर तुम देवता बनते हो, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। तो अब बाप समझाते हैं, क्या समझा रहे, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। तो मैक्सिमम 84 जन्म लिए तुम भारतवासियों ने। बाबा ने कहा मिनिमम 1 जन्म, मतलब कम से कम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म। तो सतयुग में आने वाली आत्माओं के 84 जन्म जरूर होंगे। बाबा ने कहा लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर किसी के 84 होंगे, मतलब आसपास होंगे। तो ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं, 84 जन्म तो लक्ष्मी नारायण के है ना, वही ब्रह्मा बाबा के। तो बाप बगैर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। बाबा ने कहा मैं ही तुमको ज्ञान देता हूँ, कौन समझाएगा तुम्हें, तुम मेरे बच्चे हो तो मैं ही समझाता हूँ। तो पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा ने कहा बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे को होती है, कौन करता है ये सब, कैसे दुनिया की दुर्गति हुई पड़ी है। रावण है दुर्गति का कारण, 5 विकार है दुर्गति का कारण। और एक चीज और ऐड कर देते हैं इसमें, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा है दुर्गति का कारण। तो ध्यान रखिए। तो सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाबा ने कहा कलयुग में क्या है, दुर्गति हर किसी की, लेकिन तुम मेरे हो ना, तो मैं तुम्हें दुर्गति से बचाता हूँ। मेरे बने रहोगे तो दुर्गति तुम्हारी होने नहीं दूंगा, ये भगवान की प्रॉमिस है हमसे। तो कह रहे हैं कि बच्चे देखो, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आके सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो ना, स्कूल में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में मैंने तुमको सिखाई है सारी ज्योग्राफी। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को नहीं पता, चित्र तो बरोबर है। बाबा ने कहा चित्र में समझा रखिए ना ये बातें। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो। बाबा ने कहा तुम किसी को भी बता सकते हो कि कैसे कितना समय इनकी राजधानी चली, ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनके आगे, फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। तो सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने कहा सतयुग में देवी देवताओं में भी सूर्यवंशी घराने की आत्माएं थी, यानी लक्ष्मी नारायण। और सेकंड कौन, श्री राम और श्री सीता का राज्य, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा और कोई धर्म नहीं था, तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। बाबा ने कहा फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। फिर बाबा आगे कह रहे बच्चे देखो, ये सारा जो नाटक है ना, ये भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही नर्क और भारत ही स्वर्ग बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वो तो हेवन में होते ही नहीं है। बाबा ने कहा सबसे पहली बात, तुम आत्माएं हेवन में जाती हो क्योंकि तुम ब्राह्मण बनती हो, तो औरों का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये कह सकते हो कि बाबा के घर में हर धर्म की आत्माएं ज्ञान में आ चुकी हैं, तो वो जरूर आएंगी डेफिनेटली। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते तो नहीं बिल्कुल भी। नरकवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़ेगा ना,
स्वर्गवासी स्वर्ग में पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं, ये सारी भक्ति की सामग्री है। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में नहीं होगा ये सब, ये तो यहाँ पर है, और है भी इसलिए क्योंकि तुम ढूंढ रहे हो मुझे, और जिसको मैं मिल गया उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधा सीधा बात करो। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान से सतो रजो तमो, ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ गई त्रेता युग में ना। फिर कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाएं पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, मतलब और धीरे धीरे गिरते गए ना नीचे द्वापर, फिर लास्ट में बिल्कुल आयरन एज। तो ये रूहानी शिव बाबा आगे रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्माभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से ऐसे हो गए हो, अब अपने को आत्मा समझो। बाबा बोले बच्चे ऐसे नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मेरे हो, मत भूलो इस बात को। अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया। बाबा ने कहा 84 का चक्र पूरा हो रहा है, हम ही 84 जन्म भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए। तो द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में राम राज्य होता है। तो सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न तुम मुझे जानते, न तुम खुद को जानते, ना यानी ना आत्मा को और ना ही किसको, परमात्मा को जानते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है। एक सेकंड के लिए स्वयं को एकाग्र करें मस्तक के बीच में, देखिए स्वयं को स्टार चमक रही है मणि, बिल्कुल कॉन्शियसनेस में आ जाएं। बाबा ने कहा भ्रकुटी के बीच में चमक रहा है, देखो अजब सितारा, उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। जितनी बुद्धि आपकी सूक्ष्म रहेगी उतना ही आप देख पाएंगे। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब समझ रहे हैं, बहुत सूक्ष्मता से चेकिंग रहेगी, बहुत साफ सुथरी रहेगी। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वो जरूर सुनाना पड़े। अब बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैं तो तुमको सारा सुना रहा हूँ ना, जो भी मेरे पास नॉलेज है, इसको नाम दिया जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको अब आत्माभिमानी बनना है, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ये वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आके स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को किसी लायक बनाने की सोचते हैं ना, तो बाबा ने कहा मैं चाहता हूँ तुम स्वर्ग में जाने लायक बन जाओ, तुम्हारी औरों की तरह से गति ना हो, क्योंकि तुम मेरे हो। तो ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में कैसे जा सकता है। बिल्कुल ही क्या है, पत्थर बुद्धि है, समझते ही नहीं, मतलब इसलिए पत्थर बुद्धि का टाइटल बाबा दे रहे हैं। जैसे किसी को बहुत समझाओ तो भी नहीं समझते, तो कहते हैं क्या है तुम्हारे में दिमाग नहीं है क्या, तो ऐसे क्या देते हैं ना, पत्थर बुद्धि हो। तो बाबा ने कहा इसलिए समझ ही नहीं है इनको कुछ। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वही तो अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा, बाबा ने कहा अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। क्या कहा, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। हमारे को रचा ना शिव बाबा ने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ तो करो,
बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान तो बनना ही है ना, तो कहते हैं, बाबा ने क्या कहा, कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कटेंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, सिवाय मेरे तुमको कोई नहीं देगा। ये रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। और इस बात पे आप जरा गौर करो, किसी ने आज तक ये शिक्षा दी? किसी ने कहा कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम मुझे याद करो तो तुम्हें मदद मिलेगी, तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ो? किसी ने ये बात कही? किसी साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि, गुरु, गोसाई? क्यों? क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते तो क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है मालूम पड़ा? हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो, भगवान वाच, भगवान बोले, गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। क्या कहा? स्वयं को सतो प्रधान बनाना चाहते हैं ना, तो केवल बाबा, आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो दूसरी पॉइंट है, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। कौन सी शिक्षा है? मन मना भव, अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। क्या कहा? अपने को रूह समझ। तो वरदान दिया बाबा ने, आवाज से परे, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे यानी देह से परे, ठीक है, शरीर के भान से परे। जैसे बीज, बीज में सब कुछ समाया रहता है ना, तो इसी तरह मतलब बीज क्या है? आवाज से परे है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है होता है, वैसी आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मतलब जब आप आवाज से परे रहेंगे, देह के भान से परे रहेंगे, तो क्या अनुभव होगा? तो बाबा की बातें और बाबा ने कहा स्थिति, संगम युग के सर्व विशेष गुण, तो आप बाबा को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे उसको। आपकी स्थिति क्या रहेगी? इस देह की दुनिया से परे रहेगी। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ठीक है। जब आप देह से परे रहते हैं, आप देह के भान में नहीं रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो स्वयं ही इन गुणों का अनुभव कर पाएंगे। आवाज से परे का मतलब ये नहीं है कि आप चुप हो जाएं, किसी से बोले ना। आपको ये ध्यान रखना है बाबा ने जो समझाया। ठीक है। बाबा ने कहा वो कौन हो, क्या करेंगे? अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद के अनुभव में रहेंगी आत्माएं। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करेंगी। जब आपकी स्थिति आवाज से परे की होगी, यानी परम धाम वाली स्थिति होगी, तो हर आत्मा को आप प्रिय लगेंगे। हर आत्मा में आपको गुण दिखाई देंगे और आपके गुण औरों को दिखाई देंगे। तो एक गुण में सर्व गुण समाये रहते हैं। तो बात समझ में आई? आवाज से परे बिल्कुल ऐसे, मतलब सॉरी, अंतर्मुखी स्थिति, अंतर्मुखता जिसे कहते हैं। स्लोगन है अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। मतलब अगर किसी की अच्छाई आपको अच्छी लगती है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, तो उसको अपने अंदर ले आओ।
ठीक है, उस व्यक्ति से अट्रैक्ट नहीं हो, उस अच्छाई से अट्रैक्ट हो कि कितनी अच्छी ये इनके अंदर क्वालिटी है, इस बात से आपको अट्रैक्ट होना है। जैसे लोग गलत चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ों से अट्रैक्ट होना है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से। ठीक है, अच्छाई से, क्वालिटीज से। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। तो उन्होंने कहा, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देख, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, यानी आप अलग हैं और भगवान अलग है। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी वो है तो ईश्वर वो हाजिर होते हुए भी फिर भी सृष्टि में इतना सुख क्यों, दुख क्यों, मतलब भगवान की प्रेजेंस में भी इतना दुख क्यों, अगर वो हर जगह है तो मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों है। तो परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। भगवान के हाजिर होते हुए दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, ना कि दुख स्वरूप ना कि दुख स्वरूप। तो बाबा ने कहा, तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा सर्वव्यापी। माया है, विकार है हर जगह। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। प्यार भगवान से सब करते हैं, इसीलिए कह दिया गया घट घट का वासी है, यानी प्रेम है घट घट में। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है ना। बाबा ने कहा, न कि परमात्मा। अब विचार करो कि परमात्मा का साथ क्यों लिया। इस माया की आंधी तूफान से पार होने के लिए ही तो जरूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होना है। उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। बाबा ने कहा, क्यों चाहिए आपको भगवान का साथ। ठीक है, मतलब क्लैरिफिकेशन ये है कि क्यों आपको भगवान का साथ चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, तो माया के विकारों से बचने के लिए तो चाहिए ना साथ उनका। तो विचार करो, परमात्मा का साथ क्यों लिया। इस आंधी तूफान से पार होने के लिए ही ना। तो अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो इसका मतलब वो नहीं है, वो पर है। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का खेल इसमें है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका साथ पूरा ले, उनका साथ ले, उनका हो जाना, मतलब जब वो आया है तो उनके साथ हो लो ना, तो तभी तो माया के तूफानों से छूटेंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है। भगवान को सुख का सहारा, सुख का सागर कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, आप साथ लेंगे प्रैक्टिकल में तभी तो मेरे साथ का तुम्हें अनुभव होगा, अदरवाइज कैसे अनुभव होगा बताओ। तो बाबा ने कहा फिर आगे, मतलब मम्मा ने क्लैरिफिकेशन दिया, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है जो साथ रहते हैं। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ हो, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती। यानी कि भगवान को आइडेंटिफाई ना कर पाने की वजह से ये मनुष्य का हाल है, भगवान का साथ नहीं मिल पाता। अगर इनका पूरा साथ पकड़ लें तो मदद देने में मशहूर है। मतलब भगवान कहते हैं, एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देंगे जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होगी। ठीक है, आप एक बार सांस तो लो उसका, वो आपको भरपूर करेगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। तो होमवर्क ध्यान रखेंगे। बाबा ने होमवर्क क्या दिया, आवाज से परे की स्थिति और कालों का काल जो आया है ना, काल पे विजय प्राप्त करनी है तो मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहे। अच्छा, ओम शांति।